ज्योति सिंह हमारे साथ हैं, काराकाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उनसे ही सवाल जवाब करते हैं। ज्योति जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ज़्यादा व्यस्तता है आपकी, लगातार इंटरव्यूज़ की मांग और लगातार ज्योति सिंह कुछ कह रहे हैं, इसकी मांग चल रही है। मैं देख रहा हूँ, आपने तो मुझे भी काफ़ी समय के बाद दिया है। खैर कोई बात नहीं। मुझे एक चीज़ बताइए, पहला सवाल यही है कि आपने काराकाट विधानसभा क्षेत्र को ही क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद कंटिन्यू मैं क्षेत्र में बनी रही और मैं 6 विधानसभा में घूमी। 6 विधानसभा में मैं जाती रही क्योंकि लोकसभा चुनाव के टाइम मैं मतलब उस टाइम कैंपेन किया था, तो मैं पूरे विधानसभा में गई थी। तो लोकसभा के बाद भी मैं कैंपेन करती, मतलब कैंपेन नहीं, सॉरी, मैं लोगों के सुख दुख में आती रहती थी। तो मैंने प्रॉपर टाइम दिया हर विधानसभा में। तो मुझे देखिए लगा कि काराकाट जो है ना, एक ऐसी जगह है कि जिसको काराकाट काराकाट से ही जाना जाता है, लेकिन काराकाट में विकास की अगर आप बात करते हैं तो विकास कहीं आपको दिखेगा ही नहीं। अब मतलब ये बहुत शॉकिंग है कि हम जिस जगह के नाम से जानते हैं, उस जगह पे चलने के लिए रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी मतलब मैं देख रही हूँ दिक्कतें हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है बढ़िया, और मतलब शमशान घाट नहीं है। फिर मतलब कारागढ़ गांव शहर का जो लास्ट गांव है, वो जो कनेक्ट करता है दूसरे गांव को, उसके लिए ब्रिज नहीं है, तो लोगों को बहुत घुमा के आना पड़ता है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो मैंने देखा। तो मुझे लगा कि ऑलरेडी टिहरी हो गया, नवीनगर हो गया, मैंने 3 विधानसभा का नाम लिया था कि 3 विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगी, तो टिहरी और नवीनगर था उसमें। नवीनगर मैंने देखा, आप जाके देखेंगे, नवीनगर ऑलरेडी से अच्छा है, काम हुआ है वहाँ पे। टिहरी में भी अच्छा खासा काम हुआ, लेकिन आप काराकाट में आते हो ना, तो आप कुछ मतलब आपको लगेगा कि काराकाट में कुछ हुआ ही नहीं है। 15 साल तक विधायक रहने के बावजूद काराकाट में कोई काम किया ही नहीं गया है। तो ये चुनाव लड़ने का आइडिया आया कहाँ से? क्या जब लोकसभा चुनाव में आप पवन सिंह के साथ प्रचार प्रसार में घूम रहे थे, तभी ये दिमाग में आया कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इवन मैंने बहुत टाइम तक मेरे से मतलब मीडिया ने पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ने वाली हैं, जब लोकसभा चुनाव के बाद मैं आई, तो मेरा जवाब होता था नहीं नहीं नहीं। पर लोगों से जब मैं यहाँ पे मिलती रही, मतलब मिलना जुलना लगा रहता था, तो लोग बड़े मतलब उम्मीद से मुझे कॉल करते थे कि भाभी हमारे साथ ये दिक्कत है, भाभी हमारे साथ ये दिक्कत है, भाभी क्या आप बात कर लेंगी क्या ऊपर में। तो जितना मैं कर सकती थी, जितना मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, मैं करती थी उससे लोगों की मदद। तो धीरे धीरे लोग बोले कि भाभी एक बार आप ट्राई क्यों नहीं करती हो, बेटा एक बार ट्राई क्यों नहीं करती हो। उधर पार्टी से भी कैंपेन करने के बाद, लोकसभा कैंपेन करने के बाद पार्टी से भी ऑफर आने लगा। किस पार्टी से ऑफर आया, जरा ये बताइए। नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, लेकिन नहीं, जनसुराज के दफ्तर में तो आपको देखा गया, आप मिलने में गई थी। मैं देखिए कोई भी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, बट पार्टी से ऑफर आया था। इवन मुझे बरारा और आरा का भी ऑफर मिला था चुनाव लड़ने के लिए। पर मुझे लगा कि मुझे एक नई पहचान काराकाट से मिली है, और मैं जब लड़ना चुनाव मतलब राजनीति मैदान में उतर रही हूँ, तो मैं सेवा के लिए उतर रही हूँ, नेता बनने के लिए तो उतर नहीं रही हूँ। तो आरा बरारा क्यों, मैं तो शुरू से अपने लोगों से, अपनी जनता से, और जब जनता परिवार, अपने काराकाट परिवार के बारे में सोच के उतर रही हूँ, तो फिर मुझे काराकाट में ही रहना है। मैंने जहाँ से मेरी बात हुई, मैंने बोला नहीं, मैं अपना विधानसभा नहीं छोड़ूंगी। मुझे एक बात बताइए कि जब आपने खुद कहा कि आपको ऑफर मिला पार्टी से चुनाव लड़ने का, तो आपने ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? आप फिर निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ रही हैं? मैंने बोला ना, आरा और परारा के लिए मिला था, और मैं काराकाट नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि मेरी जो पहचान बनी, एक पॉलिटिकल पहचान, वो मुझे काराकाट से मिली है। तो मैं काराकाट के परिवार को क्यों छोड़ दूंगी। और मैं बोल ही रही हूँ कि मुझे नेता नहीं बनना था, मुझे यहाँ पे बेटी बनना है। लोग मुझे अपनी बहन, बेटी और बहू और समझ के मुझसे बात करते थे, तो फिर मैं अपने काराकाट के परिवार को नहीं छोड़ सकती थी। मैंने यही बोला कि मुझे अगर लड़ना होगा तो मैं काराकाट की ही 6 विधानसभा में से कहीं एक जगह से लड़ूंगी। आप जनसुराज के दफ्तर गई थी, शेखपुरा हाउस, जहाँ से प्रशांत किशोर का जो दफ्तर है वो ऑपरेट होता है, वो चलता है। क्या बात हुई प्रशांत किशोर से? वहाँ आप चुनाव लड़ना चाहती थी, ये तो तय था पहले से कि आप चुनाव लड़ना चाहती थी, तो जनसुराज से टिकट फाइनल क्यों नहीं हुआ? देखिए, जनसुराज ऑलरेडी काराकाट को लेके कमिट कर चुके थे कहीं,
तो जनसुराज से टिकट को लेके हमारी बात हुई ही नहीं थी। ऑलरेडी मेरे नॉलेज में था कि काराकाट वो कहीं कमिट कर चुके हैं। तो फिर मैं टिकट की, हमारी टिकट को लेके बातचीत नहीं हुई थी कोई भी। जैसा कि आपने देखा था, प्रशांत भैया ने भी ये चीज़ें क्लियर की थी और मैंने भी क्लियर की थी। उस टाइम सिचुएशन ये था, कुछ चीज़ें थी जो अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी में, आपके पास समय भी कम है, आप बहुत व्यस्त हैं, मुझे ये बताइए कि आपने अपने जो चुनावी हलफनामा दिया है उसमें पवन सिंह का नाम नहीं है और आप अपने पोस्टर पर पवन सिंह का नाम लिख करके घूम रही हैं। देखिए, उसमें नाम इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें पवन जी का मुझे इनकम शो करना पड़ता, जो कि मेरे नॉलेज में नहीं था। मतलब उनका जो आय व्यय है वो मुझे दिखाना पड़ता, जो कि मेरे नॉलेज में नहीं था। क्योंकि पवन जी से मेरी बात नहीं हो पा रही थी, हो पा रही है, तो फिर मैं क्या शो करती वहाँ पे। जब वो चुनाव लड़े थे तो उन्होंने मेरा अकाउंट डिटेल पूरे साल का उन्होंने मांगा था, तो हमारी तो उस टाइम बातचीत थी। उन्होंने मांगा, मैंने दे दिया। अब वहाँ पे उनके से रिलेटेड जो चीज़ें डालनी होती तो मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैं क्या फील, मतलब उसमें क्या फॉर्म में फील करती, तो इसलिए वहाँ पे मतलब उनका नाम नहीं दिया गया। अब बाकी देखिए, पेपर से थोड़े हो जाता है, पूरी दुनिया जानती है पवन जी की पत्नी हूँ मैं और पवन जी मेरे पति हैं। नहीं, लेकिन चुनावी हलफनामा में भी तो यही बताना पड़ता है ना। रीज़न तो मैंने बताया ना कि उसमें देखिए, उसमें आपकी एक छोटी सी गलती आपका नॉमिनेशन रद्द कर सकती थी। तो मेरे पास था ही नहीं डिटेल पवन जी का कि मैं कुछ उसमें डालूं, तो इसलिए वो मतलब इस वजह से मैंने उनका नाम वहाँ पे नहीं डाला था। आप लखनऊ गई थी उनके फ्लैट पर, जब वो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उसे लेकर खूब चर्चा हुई, पवन सिंह भी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, आप भी अपनी बात मीडिया में रखी। मैं जब काराकाट में घूम रहा था तो कई लोगों ने कहा कि पवन सिंह के जो विरोधी हैं वो चाहते थे कि ज्योति सिंह वहाँ जाएं और ज्योति सिंह उनके इशारे पर ही गई। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लोकसभा चुनाव में भी पवन जी के कहने पे आई थी, पवन जी ने मुझे बुलाया था तो मैं आई थी, और लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार किया था उनके लिए। तो उसके बाद से अचानक से फिर हमारे बीच में बातचीत बंद हो गई। तो मैंने, क्यों बातचीत बंद हो गई? मुझे नहीं पता, मेरा सवाल भी वही है। मैं, अब आपने अगर मेरा वीडियो चीज़ें देखी होंगी तो मैं बोल ही रही हूँ कि मेरे 4 सवाल है, बस पहुँच जी उसका जवाब दे दे, जो आज भी मुझे वो जवाब नहीं मिल पाया है। तो मैं वो 4 सवाल लोगों को वो दिखा उस टाइम, मैं वो 4 सवाल लोकसभा चुनाव के बाद से ही उनको फ़ोन मैसेज कर रही थी, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और चूँकि इतना बड़ा डिसीज़न मैं लेने जा रही थी अपने जीवन का, चुनाव लड़ने का, तो एक बार मैंने सोचा कि एक बार बैठ के मुझे उनसे डिस्कस करना चाहिए। उनसे आपने वो बात नहीं हुई चुनाव लड़ने के बारे में, उन्हें जानकारी दी थी आपने अपने तरफ से? नहीं, जो उन्होंने मेरा मतलब वो, उनसे मेरी बात ही नहीं हो पाई लोकसभा चुनाव के बाद, ना ही कॉल पे ना ही मैसेज पे। तो फिर मैं कैसे उनको जानकारी देती। तो मैं वही उनसे बात करने के लिए गई थी कि देखिए क्या, मतलब क्या है, कैसे है, क्या करना है आप, मतलब यही सारी चीज़ें डिस्कस करने गई थी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरी पर्सनल है, मैं अभी नहीं बात कर सकती हूँ उस बारे में। तो उस चीज़ों को लोगों ने दूसरी वे में ले लिया, जबकि वैसा कुछ नहीं था। अभी जब आप चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं, यहाँ काराकाट में विधानसभा क्षेत्र में घूम रही हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों से पैसे भी मांग रही हैं, क्यूआर कोड के साथ कुछ फोटो, सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी मांग रही हैं, ये सच बात है? जी देखिए, बात मांगने की कर रहे हैं तो मैं ये बता रही हूँ कि मैंने तो सोशल मीडिया पे डाला है। यहाँ पे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आके कभी 500, कभी 200, कभी 5000 ऐसे लिफाफे में कर कर के मुझे, बेटी हम तुम्हारे लिए सहयोग करना चाहते हैं, बेटी हम तुम्हारे लिए मदद करना चाहते हैं। और देखिए, जो चीज़ है वो किसी से छुपा तो है नहीं। अब तक कितना फंड जुटा लिया होगा आपने? देखिए, फंड जुटाने की बात ही नहीं है, जिस खर्च भी, चुनाव तो देख ही रहे हैं आप कह लीजिए कि कुंभ का खर्च तो बहुत होता है, तो फिर उस हिसाब से कितना अब तक आपके पास, कितने लोगों ने सहयोग किया? आपको लग रहा है कि मैं बैठ के डिटेल करने का समय है मेरे पास। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और लगभग 8 बजे तक मैं क्षेत्र में निकल जाती हूँ, और आप तो कल पूरे टाइम मेरे साथ भी रहे हैं, और मुझे आने में 12-1 बज जाता है, और उसके बाद आने के बाद होश कहाँ रहता है। तो ये सारी चीज़ें अभी मतलब, क्षेत्र में जब आप घूम रही हैं तो लोग आपसे क्या कह रहे हैं? लोगों के पास आप जा रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, अब बच्चों से भी मिल रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं आपको? देखिए, लोग और गार्जियन और महिलाएं, आज मैं जो मैदान में उतरी हूँ, राजनीतिक मैदान में, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा हाथ है।
अब महिलाएं मुझे लेके कैसे कनेक्ट कर रही हैं खुद को, मुझे नहीं पता। मैं बोल रही हूँ कि ये मेरी जो कहानी है या फिर मेरा जो संघर्ष है, वो सिर्फ एक ज्योति सिंह मेरा संघर्ष नहीं है, वो तमाम महिलाओं का है। आज मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो महिलाओं के मुँह से पहला शब्द निकलता है कि दीदी आप हारती हैं तो आप थोड़े हारेंगी, हम सारी महिलाओं की हार होगी। तो ये चीज़ सुनने को मिलता है मुझे कि दीदी आप जीतेंगी, दीदी हमें आपसे बहुत उम्मीद है। तो महिलाओं ने उम्मीद लगा के रखी है, क्योंकि इतने संघर्ष के बाद एक सशक्त होकर मैं मैदान में उतरी हूँ और अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। तो बहुत कुछ मुझे लगता है कि एक भी महिला या बच्ची मुझे देख के कुछ सीखती है ना, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात। आपके जो चुनावी पोस्टर मैं देख रहा हूँ, उस पोस्टर पर पवन सिंह का नाम लिखा हुआ है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। आपको अभी भी पवन सिंह से उम्मीद है? देखिए अब तो समय ही नहीं रहा, तो उम्मीद की बात तो अब क्या ही बोलूँ मैं, और जब उनसे मेरी बात ही नहीं होती है तो इस पे मैं चर्चा क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल नहीं बची है। 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में क्या उम्मीद रखूँ मैं उनसे? 2 दिन क्या, सिर्फ 1 दिन बचे हैं। चुनाव के बाद अपने निजी जीवन में? मैं देखिए बिल्कुल कोशिश पहले भी करते आई हूँ, आगे भी करते रहूँगी। जब तक हमारा कुछ फैसला नहीं आ जाता है तब तक मैं पूरी कोशिश खुद से करती रहूँगी। ठीक है ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद।